सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। जय भीम। क्या हुआ, खाना खा के नहीं आए? क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं, महान पुरुषों को, वीर वीरांगनाओं को सत्संग नमन करते हुए मैं अपनी बात को आपके बीच में रखूंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जिस दिन से हमने जिले की बागडोर अपने हाथों में ली है, तो आप लोगों को लगभग हमें 1 साल होते जा रहा है जिला अध्यक्ष का पद का निर्वहन करते हुए। तो आप लोगों ने भली भांति समझ भी चुके होंगे कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम करना चाहते हैं। अगर आप अपनी जगह पे सही हैं तो सामने वाला कितना भी बड़ा विधायक हो, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना बड़ा पैसे वाला हो, कितना बड़ा सामंतवादी हो, कितना बड़ा मनुवादी हो, झुके हैं ना, कभी भी झुकेंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ना झुकेंगे और ना बिकेंगे, मजबूती से आपके साथ खड़े रहेंगे। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि समाज में क्या इतनी ज़्यादा प्रथाएं चल रही हैं कि हमारे समाज के लोग इधर उधर भ्रमित हैं। तो आप लोगों को मैं सीधे तौर पे बता दूं कि आप किसी पे भी जाति सूचक टीका टिप्पणी ना करें, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे किसी धर्म का हो। हमें किसी के जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं। ना ही हमारी जाति लड़ाई है, ना ही हमारी धार्मिक लड़ाई है। हमारी जो भी लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई है और हक अधिकारों की लड़ाई है। इसे आप लोग जाति और संप्रदाय की लड़ाई में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप जाति और संप्रदाय की लड़ाई में संवैधानिक लड़ाई को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम आपके साथ नहीं खड़े हो पाएंगे। जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों के साथ में हमें मजबूती से खड़े रहना है। हमारी पार्टी में हो, हमारे संगठन में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, उसे सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उसके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो उसके हक अधिकारों को दिलाने का, और अगर वो प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर कोई पीड़ित है तो उसे न्याय दिलाने का काम भीम आर्मी मजबूती से करना जानती है। और ना ही भीम आर्मी के लोग मुकदमों से डरते हैं और ना ही जेल जाने से डरते हैं और ना ही किसी सामंतवादी मनुवादी से डरते हैं जो वो आंखें दिखा के हमें चुप करा देगा। आप लोगों को शायद याद हो, गनियापुर हत्याकांड में हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी और परिवार को न्याय भी दिलाने का काम किया। और जिस दिन मुझ पे FIR दर्ज हुई थी और मुझ सहित हमारे 180 कार्यकर्ताओं पे FIR दर्ज की गई थी, उसके अगले ही दिन हमारा प्रोग्राम था। अगर बात तुम करते हो, वही बात है कि हम लोग सिर्फ संविधान का सम्मान करते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, काशीराम साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। ये हमारे बाप की जमीन है, किसी के बाप की जमीन नहीं है। मूल निवासी हैं हम इस देश के। जो बाहर के लोग आए हुए आज हमें आंखें दिखाते हैं, ये याद रखो, तुम बोलते हो संविधान खत्म कर देंगे, जिस दिन संविधान का एक पन्ना खत्म करोगे तो तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। क्योंकि सिर्फ हम संविधान की बदौलत ही चुप बैठे हैं, वरना अगर तुम्हें वही चीजें अगर याद करनी है तो याद कर लो कोरेगांव, याद कर लो महाराजा सुहेलदेव पासी को, जिन्होंने 1.25 लाख सैनिकों सहित सैयद सरदार मसूद गाजी को बैटल ऑफ बहराइच में, तो याद कर लो वीरांगना उदा देवी पासी को,
जिन्होंने अकेले 36 अंग्रेजों को, जिनके तुम तलवे चाटते थे, उनको 36 अंग्रेजों को अकेले मौत के घाट उतार दिया। और जो बात करते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो याद कर लो तुम वीर वीरापासी को, जब तुम लोग और विदेशी या जो भी लोग जिस समय पे 4-5 हजार रुपए को खजाना बोलते थे, उस समय पे वीरापासी को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम था। उन्होंने तलवे नहीं चाटे थे, उनके तलवे चाटने वालों पे कभी भी जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम नहीं रखती कोई सरकार। जो उसका मुकाबला करता है उसी को पकड़ने और मारने के लिए सरकारें इनाम रखती हैं। तो हम लोग सिर्फ बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध, काशीराम साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन कमजोर समझने की कोशिश ना करें ये लोग, क्योंकि हम लोग अगर तुम्हें कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो लात मार के कुर्सी से नीचे भी फेंक सकते हैं, ये याद रखिएगा। हम बहुजन समाज के लोग जब जब हमारे देश को हमारे खून की जरूरत हुई तो हमारे महापुरुषों ने खून अपना दे दिया, और जब जब हमारे देश को जिस तरीके से भी मदद हम जरूरत हुई हमारे देश को, उस तरीके से हमारे महापुरुषों ने समय समय पर अपने बलिदान दिए। शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने इतना अपमान झेला, लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन उन्होंने अपना मिशन कभी में नहीं छोड़ा। और आज जो लोग हमें नीला कबूतर बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा, जिस दिन हमारे हत्थे चढ़ोगे ना तो चूतल लाल कर देंगे, ये याद रखिएगा। नीले कबूतर कैसे उड़ेंगे ये फिर पता चल जाएगा तुम्हें। हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, और जिस दिन हिंसात्मक हुए तो उस दिन तुम लोगों को जगह नहीं मिलेगी सर छुपाने तक की। और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि किसी भी समाज का व्यक्ति हो, आप कभी भी किसी के साथ में गलत मत करिए, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने बताया है कि मानव मानव एक समान है। हमें जाति और धर्म से नहीं देखना है किसी को, हम लोगों को मानवता के हिसाब से देखना है, कौन मानवतावादी है और कौन मानवता विरोधी है। आज मैं देखता हूं कि हमारे ही समाज के लोगों में बहुत ज्यादा मनुवाद भरा पड़ा है। आज हमारे वही कहते बहुजन समाज के ही लोग एक दूसरे के घर खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो पहले खुद को बदलो, दूसरे तो वो तुम्हारे बदलते ही वो खुद बदल जाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या इतनी है कि वो उन्हें अपने हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को उसके लिए एक जगह, एक झंडे के नीचे, एक तंबू के नीचे आना होगा, क्योंकि एकता में ही बल होता है। आज अगर कोई व्यक्ति भीम आर्मी संगठन को ज्वाइन करता है तो वो ये नहीं है कि हाँ सिर्फ जिले का ही कार्यकर्ता उसके सुख दुख में साथ में आएगा। अगर उसे जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश का भीम आर्मी का एक एक आदमी तुम्हारे हरदोई में दिखेगा, ये तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ। भीम आर्मी जिंदाबाद। और आप लोग भली बात जानते हैं, मुझे एक बार, दो बार, 3 बार, 3 से ज्यादा बार फिर अगर उंगली करोगे तो फिर खुद को सुरक्षित मत समझिएगा।
हम तुम्हें, क्योंकि हम तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब काशीराम साहब के अनुयायी हैं, तो हम लोग तुम्हें अपने आप तो नहीं मार सकते, लेकिन संविधान का वो जूता तुम्हारे मुंह पे मारेंगे कि तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे।